नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही अगले 5 दिनों के दौरान भी बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। इससे प्रदेश के युवाओं को हजारों रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस पर भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। चंबल, रीवा और शहडोल के अलावा सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। ग्वालियर, जबलपुर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में 39.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खंडवा जिले में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 21 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर वर्तमान में जैसलमेर, अजमेर, दमोह, मंडला, रायपुर, ओडिशा के ऊपर सक्रिय डिप्रेशन के केंद्र से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ओडिशा तट पर सक्रिय डिप्रेशन पिछले 3 घंटों के दौरान लगभग स्थिर रहा और उसी क्षेत्र में केंद्रित रहा, जो पुरी से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर से 70 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में सक्रिय है। मध्य राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक और अन्य चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दक्षिण गुजरात, उत्तरी केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ अवस्थित है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र यानी शियर जोन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए अवस्थित है। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए एक्टिव है। मौसम की इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर भारी वर्षा, वज्रपात और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, राजगढ़, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिले। जिन जिलों में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। मौसम विभाग ने जो मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया है उसके अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, मऊगंज और सतना जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश की संभावना है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। किसानों के लिए मौसम विभाग ने विशेष सलाह दी है। कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वे खरीफ फसलों, बगीचों, सब्जियों और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। फिलहाल शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों के जो प्रयोग है उनको स्थगित कर दें।
ये बह जाते हैं। बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान को देखते हुए कद्दू वर्गीय सब्जियों को स्टेकिंग और समर्थन प्रदान करें। फसल की सतत निगरानी रखें और कीट और रोगों से बचाव के उपाय करें। रोपे गए चावल के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। मध्यम से तीव्र वर्षा की संभावना है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। 34 डिग्री अधिकतम तापमान जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देख लेते हैं ताजा मंडी भाव। 20 जुलाई को शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज का अधिकतम भाव 2800 रुपये, सुपर प्याज 2650, एवरेज प्याज 2400, दागी प्याज 1900, गोल्टा 2600, गोल्टी 2400 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। खुजनेर मंडी में 20 जुलाई को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4435, गेहूं 2601, मसूर 6150 और रायडा 5325 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300, गेहूं 2540, मसूर 5900 और रायडा 5325 रुपये प्रति क्विंटल। पचोर मंडी में सोयाबीन अधिकतम भाव 4425, गेहूं 2811, चना काटा 6270, मसूर 6320, रायडा 5500 और धनिया 6230 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300, गेहूं 2560, चना काटा 6100, मसूर 6000, रायडा 5350 और धनिया 6100 रुपये प्रति क्विंटल। अब कुछ खबरें आज के अखबारों से। राजस्व महाअभियान 2 और पटवारी ई डायरी का डिजिटल शुभारंभ हुआ है। इसके बाद युवाओं को सौंपा जाएगा फसलों के सर्वेक्षण का काम। हर एक को 1000 सर्वे आवंटित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राजस्व महाअभियान 2 और पटवारी ई डायरी का डिजिटल शुभारंभ कर दिया गया। इस राजस्व अभियान में नामांकन, बंटवारा, सीमांकन अभिलेख, दुरुस्ती, नक्शे पर खसरे की बटान को उठाना, स्वामित्व योजना, सिचुएशन, समग्र के आधार से केवाईसी के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 31 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इसी के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। 8वीं तक पढ़े लिखे 40 वर्ष तक के स्थानीय युवाओं को ही मोबाइल से फसलों के सर्वेक्षण का काम सौंपा जाएगा। इसके लिए आप स्थानीय पटवारी से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति सर्वे नंबर 8 रुपये की दर से सरकार भुगतान करेगी। एक युवा को अधिकतम 1000 सर्वे नंबर का आवंटन किया जाएगा। ई डायरी की व्यवस्था में पटवारी को फोटो खींचनी होगी और बिना फोटो के पटवारी दैनिक गतिविधियों को अपलोड नहीं कर सकेंगे। इससे पटवारी की उपस्थिति के वास्तविक लोकेशन का भी पता लग सकेगा। आज गुरु पूर्णिमा पर सभी मंत्री अपने अपने गुरुओं का सम्मान भी करेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में 5 गुरुओं का विशेष महत्व है। पहली गुरु माता, दूसरे पिता, तीसरे शिक्षक, चौथे क्रम पर वह गुरु जिनसे हम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और 5वां गुरु आईना है। आईना हमारे स्व से प्रतिदिन हमारा परिचय कराता है और वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रखता है। आईने की हमसे दुश्मनी नहीं है, पर वह हमारा दोस्त भी नहीं है जो यथार्थ है। आईना हमें उससे अवगत कराता है और यही गुरु का भी दायित्व है। गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन में यह प्रदेश का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु सांदीपनि का सानिध्य उज्जैन में ही प्राप्त हुआ था। यदि आपने ध्यान से सुना हो तो जीवन में जरूर उतारें। ये 5 गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किन 5 गुरुओं की बात की है। माता पिता और गुरु की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन जो अन्य 2 गुरु बताए हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा आध्यात्मिक गुरु और 5वां आईना। प्रारंभिक परीक्षा MPPSC 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। मेंस 2775 लोग देंगे। 110 पद रहेंगे। 87% पदों के लिए कट ऑफ जो जारी हुआ है। जनरल ओपन 160, महिला 160, SC 148, ST 140 ओपन का है और महिला के लिए 138, OBC 156 और EWS 154। तो केवल ST में ओपन और महिला में अंतर है, कट ऑफ में बाकी सेम है। परीक्षा 23 जून को हुई थी, जिसमें 1,34,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 110 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। तो किस प्रकार की मारामारी मध्य प्रदेश में है रोजगार के लिए, आप देख सकते हैं
केवल 110 पदों पर भर्ती के लिए 1,34,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परिणाम जारी होने के साथ ही पद बढ़ाने की संभावना भी लगभग खत्म हो गई है। पिछले 10 सालों में यह परीक्षा सबसे कम पदों के लिए होगी। मुख्य परीक्षा 9 सितंबर को होगी। वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। इसके केवल 14 पद हैं। पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती खुली है। उम्र है 18 से 40 वर्ष। फीस ओबीसी जनरल के लिए 150 रुपये रहेंगी। SC/ST ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 50 रुपये। अंतिम दिनांक है 5 अगस्त 2024। टोटल पोस्ट है 44,228। तो जिस भी सेंटर आप फॉर्म भरने जाएं, इससे ज़्यादा फीस आप न दें। कॉलेज CLC सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फाइलिंग चल रही है। BA BSc BCom MA MSc MCom LLB 22 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 20 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित हुआ। इसमें वृहद इकाई हेतु 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। MSME इकाई हेतु 1,500 निवेशकों द्वारा 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं। यहाँ पर जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव पारित हुए, पास हुए, उनकी बात करें। वैद्यनाथ ग्रुप खाद्य प्रसंस्करण के सेक्टर में फूड सप्लीमेंट उद्योग लगाएगा। छिंदवाड़ा में 25 करोड़ का निवेश करेगा। 50 लोगों को रोजगार मिलना अनुमानित है। रमणीक पावर के द्वारा माइंस एंड मिनरल्स के क्षेत्र में फेरा एलॉय उद्योग लगाया जाएगा। बालाघाट में 200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाइडलबर्ग सीमेंट माइंस एंड मिनरल्स सीमेंट उद्योग लगाएगा। दमोह में 1,500 करोड़ रुपए और 3,000 लोगों को रोजगार का अनुमान है। स्वराज सर्टिंग के द्वारा टेक्सटाइल उद्योग गारमेंट उद्योग नीमच में लगाया जाएगा। 500 करोड़ से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोहिया ग्रुप खाद्य प्रसंस्करण केमिकल्स के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में 1,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। PLR सिस्टम्स रक्षा डिफेंस इक्विपमेंट का भिंड में उद्योग लगाएगा। 100 करोड़ का उद्योग रहेगा। 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। वाल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमोबाइल कमर्शियल वाहन के सेक्टर में भोपाल में उद्योग लगाएगा। 1,500 करोड़ निवेश करेगा। 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रमेश इन्फोविजन ITITS के क्षेत्र में इंदौर में उद्योग लगाएगा। 150 करोड़ रुपए, 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वाईजेक बायोफ्यूल माइंस एंड मिनरल्स के क्षेत्र में केमिकल्स उद्योग लगाएगा। बालाघाट में 200 करोड़ रुपए, 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। AVNL रक्षा क्षेत्र में डिफेंस एंड इक्विपमेंट उद्योग लगाएगा। जबलपुर में 600 करोड़ रुपए निवेश करेगा। 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। और SRF ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में फार्मा दवाई आदि उद्योग में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से कुल 8,375 करोड़ रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है और 13,400 लोगों को इससे रोजगार मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय और पुदुचेरी में 1 रुपये में फसल बीमा हो रहा है। बस फसल बीमा जरूर करवाएं और प्राकृतिक आपदा से अपनी फसल की सुरक्षा प्राप्त करें। अन्य राज्यों में फसल बीमा 1 रुपये में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे में जल्द ही इस प्रकार का जो प्रस्ताव है मध्य प्रदेश से भी भेजा जाना चाहिए और अनुमोदन होना चाहिए। 1 रुपये में फसल बीमा मध्य प्रदेश में भी किया जाए। आपकी इस संबंध में क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है मेजर सिटीज के अंतर्गत PM स्वनिधि प्रेस अवार्ड 2023-24 में। तो मेजर सिटीज की श्रेणी में मध्य प्रदेश के उज्जैन को PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान मिला है। फैक्ट याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय माधवराव सिंधिया रोड संजय स्टेडियम के सामने गुना में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से दिव्यांगजन की पदों पर विशेष भर्ती खुली है। पद है सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी 1 पद।
प्रयोगशाला परिचारक चतुर्थ श्रेणी 1 पद और अन्य चतुर्थ श्रेणी 1 पद। सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं पास मांगा है। प्रयोगशाला परिचारक के लिए 10वीं पास और अन्य चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास। महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ में वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल पद है। नियमानुसार पैनल बनाना है। आवेदक विद्यालय की वेबसाइट bairagढ़.kvs.ac.in यहाँ पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार होगा 27 जुलाई 2024 को। पंजीयन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक करवाकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।